नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, हमें कहां पे निवेश करना चाहिए इस समय, ये मुझे लगता है सही सवाल है एकदम। हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो ट्रेड डील से एक्चुअली में बेनिफिट उठाने वाली जगहें, यानी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, या हमें ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जो इंडिया फोकस्ड है, यानी कि स्वदेशी। तो पहले मैं आप सभी के साथ सेक्टर्स डिस्कस करूंगा और फिर स्टॉक्स। डिस्कशन है, केवल कोई सजेशन नहीं है। दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। सजेशन मैं आप सभी के साथ वीकेंड पे शेयर करूंगा अपनी तरफ से, लेकिन यहां मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन करने के लिए जो पॉइंट्स रखे हैं वो समझते हैं। सबसे पहले जो ट्रेड डील हो रही है उससे किसे फायदा हो सकता है। मैंने यूएस की ट्रेड डील को मद्देनजर रखते हुए ज्यादातर चीजें सिलेक्ट करी हैं, क्योंकि यूएस से हमारा पहले व्यापार रह चुका है, हमें पता है कि कहां पे कितना एक्सपोजर है, कितना बेनिफिट मिल सकता है, उसी को देखते हुए। तो पहले मैंने क्षेत्र लिखा है टेक्सटाइल, जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है, बड़ा फायदा उठाएगा एक्सपोर्ट का डेफिनेटली। दूसरा, यूएस में हमारी आईटी कंपनियों का भी बड़ा धंधा होता है, तो आईटी स्पेस भी मैंने लिखा है यहां पे। तीसरा, यूएस की कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनीज ऐसी भी हैं जिनका बड़ा मार्केट है यूएस। फोर्थ है सी फूड स्टॉक्स, यानी कि मैराइन प्रोडक्ट्स, तो ये भी एक कैटेगरी है जो यूएस में बड़े मार्जिन्स बनाती है। एंड लास्ट मैंने लिखा है ऑटो एंसिलरी। सिलेक्टिव है, कुछ ही हैं जो यूएस डिपेंडेंट है, बाकी इधर उधर हर तरफ से पैसा बनाती है, बट कुछ यूएस से रिलेटेड है स्पेशली। वहीं स्वदेशी में मैंने क्या लिखा है, पहले तो ऑब्वियस है एफएमसीजी, हमारा पॉपुलेशन वाला देश है, खुद बनाते हैं खुद खा जाते हैं सभी, तो यहाँ एफएमसीजी का तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं भाई साहब, लगातार बनते रहो खाते रहो। फिर है बैंक्स, हम सुपर कर रहे हैं, मतलब इस समय बैंकिंग क्षेत्र हमारा कमाल कर रहा है। फिर है सिलेक्टेड फार्मा कंपनीज जो भारत ड्रिवन है। फिर है ऑटो कंपोनेंट्स, अब ऐसा तो है नहीं सारा यूएस ही यूएस है, कुछ भारत में भी भैया जिनका भारत से ही लेना देना है, तो उनको भी मैंने यहाँ पे रखा है। एंड लास्टली रियल एस्टेट, इनको, ठीक है। अब मैं स्टॉक्स पे आता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा दोस्तों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी कि जिनका बिजनेस डील से ज्यादा बन सकता है या आने वाले समय में आपको स्कोप दिख सकता है। तो आप जो स्टॉक्स अब मैं शेयर कर रहा हूं उन्हें स्टडी कीजिएगा और निवेश के मौके तलाशिएगा जहां पे जो आपको ज्यादा अच्छा लगे। पर्सनली मुझे क्या अच्छा लगता है वो मैं आप सभी के साथ वीकेंड पे डिस्कस करूंगा। पहले टेक्सटाइल से मैंने यहां पे 3-4 स्टॉक्स लिखे हैं। पहला नाम है केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स देखो, वैसे तो इंडियन ड्रिवन भी है, इसका 37% का रेवेन्यू ही आता है यूएस से या एक्सपोर्ट करके, बाकी इंडिया से आ जाता है। बट केपीआर मिल्स की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, ये हर एक समय को झेल चुकी है कंपनी, इसे आगे बढ़ना आता है और बढ़िया काम करना आता है। टेक्सटाइल स्पेस में बहुत लंबे समय तक मंदी आ जाती है, फिर अचानक बूम आता है, ये उनमें से नहीं है, ये धीरे 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 चलती है और जब बूम आ रहा होता है तो तेज चल जाती है, लेकिन इसमें मंदी नहीं आती है, बेहतरीन कंपनी है। नेक्स्ट है गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये भी अच्छी कंपनी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, बड़ा मार्केट है इसका आउटसाइड इंडिया। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट एक कंपनी है जो आप स्टडी कर सकते हैं। एक है वेल्सपन लिविंग, वेल्सपन ग्रुप की बेहतरीन कंपनी है, यूएस में बड़ा एक्सपोजर है इनका। डेटा ये कहता है कि 60% रेवेन्यू इनका यूएस से आता है, तो बड़ा मार्केट है इस कंपनी का यूएस में। यूएस में बड़ा मार्केट ट्राइडेंट का भी है बेडशीट वगैरह में, बट अभी तक वो बिल्कुल ही लुप्त हो गया है स्टॉक एक तरीके से देखो तो, लेकिन ट्राइडेंट का भी बड़ा मार्केट है यूएस में। एंड लास्ट इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, इसका भी बड़ा रेवेन्यू यूएस से आता है। अब आईटी की तरफ चले तो वैसे पूरे आईटी की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, चाहे ट्रेड डील आ जाए या ना आए, सभी खराब हुआ पड़ा है बिकॉज ऑफ एआई। हमारी आईटी कंपनियां सर्विसेज देती हैं जो अब कोई लेने को तैयार नहीं है, अब प्रोडक्ट चाहिए और प्रोडक्ट हमारी आईटी कंपनियों ने नहीं बना पाया अभी तक। एआई प्रोडक्ट चल रहे हैं और वहां पे हमारी कंपनियां थोड़ा पीछे रह गई हैं। लेकिन अगर सर्विसेज की बात करी जाए तो फिर 2-3 कंपनियां हैं आईटी में जो अच्छी लगती हैं, शायद आगे अच्छा करेंगी, वो है इन्फोसिस, कोफोर्ज और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये अच्छा लगती हैं। फार्मा में बात करूं तो सिप्ला मेरे को अच्छा लगता है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है, इंडियन ड्रिवन भी है, बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है, बट अभी रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम चल रही है कंपनी में जिसकी वजह से नंबर्स भी खराब आए हैं, बट कंपनी अच्छी है। अगला है डीवीज लैब, बहुत ही तंगड़ी दमदार कंपनी है, सीडीएमओ में मैन्युफैक्चरिंग करती है, एपीआई बिजनेस में है और बहुत ही कमाल की नेक्स्ट लेवल कंपनी है ये, मेरे को लगता है बहुत अच्छी करनी चाहिए आगे भी। तो ये एक कंपनी जो मुझे लगता है फार्मा में अच्छा करेगी।
सी फूड रिलेटेड बात करी जाए तो एपेक्स और अवंती फूड्स 2 ही स्टॉक मेरे समझ में आते हैं, बाकी हैं तो इसमें 2-3 और ज्यादा स्टॉक्स भी नहीं है। कोस्टल कॉर्पोरेशन है, जील एक्वा है, आई थिंक यही 4-5 स्टॉक्स हैं, बट अवंती फीड और एपेक्स थोड़ा वेल नोन और अच्छी लिक्विडिटी वाले हैं, तो ये 2 स्टॉक्स। ऑटो एंसिलरी सिलेक्टिव में बात करूं तो भारत फोर्ज, ये यूएस ड्रिवन है, इनका बड़ा रेवेन्यू आता है कुछ कंपोनेंट से यूएस के बेचकर, तो यूएस में बेचकर, तो एक भारत फोर्ज है। दूसरा है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू क्या है कि ईवी को बड़ा सप्लाई करता है, और टेस्ला आप सभी को पता ही है ईवी है और बड़े लेवल पे बिक्री भी करती है, तो इनका बड़ा रेवेन्यू आता है यूएस से। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्सपोर्ट ड्रिवन हो गए, ठीक है। अब चलते हैं इंडियन ड्रिवन पे। एफएमसीजी में तो देखो पूरा क्षेत्र है, आप सब में स्टडी कर लो, जो ज्यादा समझ में आए वो बढ़िया, लेकिन कम स्टडी करने के लिए मैंने 3 स्टॉक सिलेक्ट करे हैं। जैसे कि एक है टाटा कंज्यूमर। टाटा बढ़िया है भैया, सारे प्रोडक्ट भी बनाता है, कॉफी से लेकर पत्ती तक और मसालों से लेकर सारी दालचीनी सब कुछ बेचता है, तो ये एक स्टॉक लिखा है मैंने। दूसरा है ब्रिटानिया, ये मेरे को ऑल टाइम फेवरेट है मेरा एफएमसीजी में, बट इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, उनमें भी देखते हैं कैसे आते हैं। अभी को लेकर नहीं है व्यू, लॉन्ग टर्म को लेकर है, तो ये एक स्टॉक है। और एक मैरिको है जिसका कोकोनट ऑयल अलग ही है भाई, मार्केट शेयर लीडर है, तो ये 3 स्टॉक आप जरूर स्टडी कीजिए एफएमसीजी में। बैंकिंग में प्राइवेट क्षेत्र में 4 बैंक हैं, चारों ही मैंने लिख दी हैं, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, आईसीआईसी। जिसको जो पसंद आता है आप स्टडी करो, निवेश के मौके तलाशो। करंट सिचुएशन में मेरे को एक्सिस ज्यादा अच्छा लग रहा है, और बाकी तीनों में को लेकर मैं कंफ्यूज हूं कि सेकंड नंबर पे किसे उठाना चाहिए। और प्राइवेट सरकारी स्पेस में तो एसबीआई 1 एंड ओनली था, अभी तो बहुत भाग गया, तो थोड़ा रिस्क लग रहा है, थोड़ा डिप का वेट कर लेंगे, या फिर अभी भी एसबीआई ही है, ये स्टॉक हो गया। फार्मा में ज्यादातर कंपनियां एक्सपोर्ट और इंडियन दोनों होती हैं, लेकिन प्रॉपर इंडियन की बात चल रही है तो फिर स्वदेशी में मैनकाइंड फार्मा आ जाती है। इसको यूएस एफडीए की भी जरूरत नहीं है, और इन पे है भी नहीं, ये इंडिया में प्रोडक्ट बना देते हैं और बेच भी देते हैं, और इनके हर एक प्रोडक्ट की लीडरशिप है, तो मैनकाइंड फार्मा आ जाता है। ऑटो में देखा जाए तो ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाने का काम करती हैं, ये हमारे देश में बहुत अच्छा कर रही हैं, और स्कोप है। टायर स्पेस है जहां पे स्कोप दिखता है मुझे। रियल एस्टेट में प्रेस्टीज, गोदरेज और लोधा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आप स्टडी कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ आपको कहां ज्यादा इंटरेस्ट है, स्वदेशी या एक्सपोर्ट ड्रिवन, और स्टॉक्स के नाम भी शेयर करना, ताकि थोड़ा और हम लोगों को समझ में आएगी किधर पब्लिक ज्यादा इंटरेस्टेड है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।